Hello everyone, welcome to Chemistry Academy. I welcome you all to the next episode of JEE Main Selective Problem Series. आज हम अल्डिहाइड कीटोन्स के 2020 में आए हुए बहुत ही अच्छे सिलेक्टिव फ्यू 4-5 प्रॉब्लम्स जो हैं मेंस में आए थे 2020 में, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बोलने को ऐसा लगता है कि भाई ये प्रॉब्लम मेंस के हैं, बट ये प्रॉब्लम इतने अच्छे, इतने कॉन्सेप्चुअल थे कि आप इन्हें एडवांस से कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ये क्वेश्चंस एडवांस में आए हैं। ठीक, क्योंकि बिल्कुल यही तरह का पैटर्न आपको एडवांस में नज़र आता है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक में मैं बात करूं तो लगभग हर साल मेंस में जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो टफ होता चला जा रहा है। आई वुड से कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इन ईच पेपर इस तरीके के होते हैं जो आपको बहुत ही अच्छी कमांड, स्मार्टनेस, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज मांगते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ कम होगी तो आप उन क्वेश्चंस में गलती डेफिनेटली कर देंगे। ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत ही अच्छे, बहुत ही लॉजिकली, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विद इन दी सिलेबस जो आपको कहा जाता है उसी सिलेबस में रहकर मेंटेन किए जाते हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट these particular questions from 2020 which are of the topic aldehyde and ketones. aldehyde ketones वैसे भी एक important topic है। हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें उससे पहले I would definitely like to request you all कि आप में से जो भी हमारा वीडियो देख रहा है और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ड्रॉप अ लाइक in the end of the video and share our channel amongst your family and friends. तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये हमें आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ये जो ए है ये पूछा जा रहा है। इसकी रिएक्शन CH3MgBr से कराई गई। ठीक, H+ H2O कॉन्सेंट्रेटेड SO4 बी से ओजोन वगैरह डालकर ये कंपाउंड बना। अब आपको ए को लेकर ये 4 ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर पहली चीज ए के साथ गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ये आप देखिए एनसीईआरटी में इस फॉर्मेट में क्लियरली लिखी हुई रिएक्शन है। और जो भी रिएक्शन एनसीईआरटी में डिटेल में गिवन है वो तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट होने के अलावा आप पास पेपर्स में देखें तो रिपीटेडली नजर भी आ रही हैं, रिपीटेडली पूछी भी जा रही हैं। जैसे ये हैलोफॉर्म, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिथाइल कीटोन NaOX, राइट। सोडियम हाइपोहलाइट की बात करी जा रही है। RCONA CHX3, दिस इज हैलोफॉर्म। X कुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, फ्लोरीन नहीं कहा गया है। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने दिया है ये तो ऐसा का ऐसा ही मेंस में आ चुका है। ठीक, कि पाई बॉन्ड की प्रेजेंस है लेकिन हैलोफॉर्म को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हैलोफॉर्म वैसे ही मिथाइल कीटोन पोजीशन पर कंटिन्यू हो रही है। ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल पूछा हुआ है। ठीक, आइए अब हम हमारे क्वेश्चन में आते हैं। हमारे क्वेश्चन में ग्रिग्नार्ड का सवाल है, फिर आगे ओजोनलिसिस है। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच 2 तरीके से हो सकती है। सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल लॉजिकल और करेक्ट अप्रोच, जहाँ आप एक एक ऑप्शन को लेकर और पूरी रिएक्शन सीक्वेंस को सॉल्व करें और फिर आंसर देखें क्या आ रहा है। तो CH3MgBr अटैक करेगा, यहाँ अल्कोहल बनेगा और फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात हम उसके बात करते हैं। तो अगर यहाँ अल्कोहल OH CH3A बना, अब हम कहें कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट, तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, है ना, ये, और ये रिंग यहाँ से क्लोज हो जाएगी। ये इसकी रिएक्शन होनी चाहिए। और ये रिंग अगर यहाँ से क्लोज हो गई तो ये स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट रिएक्शन के बाद मतलब बी के तौर से देखने को मिलेगा। इसका ओजोनोलिसिस अगर किया गया
तो हम देखें डबल बॉन्ड O और ये CHO, ये है हमारा डिजायर्ड कंपाउंड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसमें ऊपर अल्डिहाइड है, हमारे पास कीटोन आ रहा है, उसके पास नीचे कीटोन है, हमारे पास अल्डिहाइड आ रहा है, तो 1 कैनॉट बी द ऑप्शन। ठीक, आइए सेकंड पर आते हैं। सेम प्रोसेस, ग्रिग्नार्ड का अटैक, अल्कोहल एंड देन रिंग क्लोजर, यही रास्ता हम यहाँ लेते तो डबल बॉन्ड यही रहता, ये रिंग क्लोज होती, ये CH3 एंड CH3 इस तरीके से आता। ठीक, अब इसके बाद अगर इसका ओजोनलिसिस कर दिया जाता है तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनता है? नाउ वी विल हैव रिंग CHO एंड CHO। ठीक, यहाँ पर हम फिर से करेक्ट डिजायर्ड कंपाउंड नहीं पा रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ ही CHO आ गया, so we have to reject this again, repeating with the third option, same यहाँ पर alcohol and then ring closure, CH3 double bond CH3, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। इसका अगर ओजोनलिसिस किया गया तो रिंग, आप देख रहे हैं ओजोनलिसिस जब करा जा रहा है रिंग को टच नहीं कर रहे हैं, है ना, जो मैंने आपको पहले भी एक पर्टिकुलर लेक्चर में वीडियो में कहा था कि अगर अल्कीन भी हो मॉलिक्यूल में और एरोमेटिक रिंग भी हो तो अल्कीन को आप ओजोनलाइज करेंगे, एरोमेटिक रिंग आप छोड़ देंगे। वो लॉजिक यहाँ इस्तेमाल किया गया। नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन बिकॉज दोनों तरफ कीटोन है, हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट में एक कीटोन और एक एल्डिहाइड है। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन में सेम प्रोसेस आप करें, ग्रिग्नार्ड का अटैक एंड रिंग क्लोजर, सो हमें यहाँ क्या मिलेगा? CH3 5 की रिंग, ये स्ट्रक्चर, ये हमारा B बना। इसका आप जब ओजोनलिसिस करेंगे तो हमारे पास आएगा CHO और ये डबल बॉन्ड O। ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मैंने यहाँ भी कॉपी करके रखा था सो दैट इट इज इजी टू चेक कि क्या जो प्रोडक्ट ये बोल रहे हैं वो हम बना रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज करेक्ट, है ना। ये देखिए नीचे CH3 हमारे पास है, COCH3 करेक्ट है। सो बाय बिल्कुल लेजिटिमेट करेक्ट मेथड हमने सारे ऑप्शंस लिए और हमारा आंसर आया 4। वेल एंड गुड, हम ओरिजिनल क्वेश्चन में भी मार्क कर दें कि इसका आंसर 4 आएगा। ठीक, दूसरा जो मैं तरीका कह रही थी कि थोड़ा सा हम अपनी इस मेहनत को अगर कम करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। अब अगर इसने यहाँ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दिया है ग्रिग्नार्ड के बाद, तो अगर आप थोड़ा भी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस को समझते हैं तो यहाँ ग्रिग्नार्ड के बाद देयर इज गोइंग टू बी अ increase of 1 carbon, positive iodoform मतलब it is an aldehyde ketone, options are also like aldehyde and ketone, तो यहाँ +1 कार्बन होने वाला है ना। और यहाँ जो टोटल कार्बन है ये हम एक बार काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो ये है, और 6 रिंग के अंदर तो टोटल 12 कार्बन जो है इस प्रोडक्ट के अंदर है। 12 यहाँ है, एक यहाँ बढ़ा है, इसका मतलब है ये 11 कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए। ओरिजिनल कंपाउंड A 11 का होना चाहिए। ऐसा हम ओवरऑल रिएक्शंस की सीक्वेंसिंग देखकर एनालाइज करते हैं। आइए इसमें देखें 6 7 8 9 10 11, सो दिस कुड बी एन ऑप्शन फॉर दैट पर्पस। 6 7 8 9 10 ये यही रिजेक्ट हो जाता तो आपको चारों ऑप्शंस करने की जरूरत नहीं होती। 6 7 8 9 10 11 12 ये भी आप अटेम्प्ट नहीं करते। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? ऐसा करने से, थोड़ा सा स्मार्ट होने से आपने टाइम सेव कर लिया। आपको सबके लिए सारे ऑप्शंस अटेम्प्ट करना, पूरी रिएक्शन अटेम्प्ट करने का जरूरत अब नहीं है। आप सिर्फ 1 और 4 के लिए ये काम करते, और जब आप 1 और 4 पे ये काम करते
तो जो हमने पहले कर लिया है कि इस तरीके से आप एकदम पता लगा सकते हैं कि वन कैन नॉट बी एन आंसर एंड देयरफॉर फाइनली द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस में काउंटिंग द कार्बन और उसके हिसाब से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना ताकि टाइम सेव हो इज अ वेरी स्मार्ट अप्रोच। ठीक, आप इसकी प्रैक्टिस अभी भी, क्योंकि आपके पास 1.5 मंथ का टाइम है, आप इसकी प्रैक्टिस डेवलप करते जाइए क्वेश्चंस में। इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल अप्रोच टू सेव टाइम। सेकंड क्वेश्चन जो आया था, आइए जरा इसे देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब Y यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन, पहली रिएक्शन है JSO4H2SO4, एनसीईआरटी में कहाँ दी हुई है? तो ये लीजिए, however one molecule of water adds to alkyne on warming with mercuric sulfate and dilute sulfuric acid at 333 Kelvin to form carbonyl compounds. So X is a carbonyl compound and again X पे ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन। ये हमारा ओवरऑल प्लान ऑफ क्वेश्चन है। ठीक, ये देखिए किस तरीके से मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर होता है। वाटर यहाँ ऐड होगा ये, एंड देन आप उसे टॉटमराइजेशन के थ्रू कीटोन बना देते हैं। तो हमारे गिवन क्वेश्चन में भी यही रिएक्शन इस्तेमाल हो रही है। खैर एनसीईआरटी में इस रिएक्शन का ऐसा नाम नहीं दिया, बट इट इज अ फेमस रिएक्शन कॉल्ड कुचरोव्स रिएक्शन। क्या नाम है इस रिएक्शन का? कुचरोव्स रिएक्शन। आइए इसे पूरा हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कुचरोव रिएक्शन से X यानी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर एंड देन टॉटोमराइजेशन की अप्रोच से हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये। अब इस पर ग्रिग्नार्ड, तो C2H5 MgBr, आप देख रहे हैं एग्जाम में कैसे लिख देते हैं। एक्चुअल में तो ये नहीं है कि आप वाटर के साथ ग्रिग्नार्ड डालते हैं, इट इज ग्रिग्नार्ड फॉलोड बाय वाटर, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पर भी काफी बच्चे एकदम परफेक्ट क्वेश्चन ढूंढने के चक्कर में गलती करके आ जाते हैं कि ऐसा लिखा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यू हैव टू गो फॉर द बेस्ट पॉसिबल आंसर। ये जो इथाइल है ये मैंने यहाँ लगा दिया एंड आई हैव गॉट अ टर्शरी अल्कोहल। अब इस टर्शरी अल्कोहल को दिया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट। ठीक, हमें इस तरह से अल्कीन बनाने के लिए कही गई है। अब हम जब अल्कीन बनाते हैं तो ऑलरेडी अ वेरी स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज इन्वॉल्व। हम देखें क्या क्या अल्कीन बन सकती है। CH3 रादर CH की जगह आई विल प्रिफर हियर कार्बन डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 CH3, ये अल्कीन बन सकती है। उस साइड पर डबल बॉन्ड बन सकता है CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH3, और एक ऊपर हॉफमैन प्रोडक्ट बन सकता है विच इज C डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से 3 अल्कीन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बनेगी। ये तो माइनर मोस्ट होगी क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, सबसे कम सब्स्टिट्यूशन है, हफमैन है, ये नहीं होगी। इन दोनों में से कौन सी ज्यादा होगी उसके लिए हम अल्फा H कैलकुलेट करते हैं। यहाँ जो अल्फा H आ रहे हैं 3 4 5 6 7, आई एम गेटिंग 7 अल्फा H फॉर डबल बॉन्ड। यहाँ गिनते हैं 3 3 6 है ना, 9 10 11। यहाँ जो हमें अल्फा H मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 11 अल्फा H। तो डेफिनेटली ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनना है। ठीक, डिहाइड्रेशन में वी गेट स्टेबल अल्कीन एज फाइनल प्रोडक्ट, सो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसका IUPAC हम देखें ताकि ऑप्शंस में चेक करना शुरू करें। 1 2 3 4 5, so it is 2,3 dimethyl pent 2-ene, ये हमें ऑप्शन में चाहिए। 2,3 ये तो पेंट 1-ene मतलब जो भी है 1-ene है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दिस इज पेंट 2-ene 1 2 3 4 5
तो दिस इज 3,4 डाइमिथाइल, वेयर इज व्हाट वी हैड वाज 2,3 डाइमिथाइल। तो ये भी नहीं हो रहा, ये 2,3 डाइमिथाइल नहीं है, ये 3,4 डाइमिथाइल है। दिस अगेन हॉफमैन, ये नहीं हो सकता, तो आई एज्यूम यही आंसर होगा, बट स्टिल लेट अस चेक। 1 2 3 4 5 2,3 डाइमिथाइल पेंट 2 इन, एकदम करेक्ट। एंड देयरफॉर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन। दिस वन आंसर इज थर्ड ऑप्शन। इस डिजिटल बोर्ड पे राइटिंग बड़ी खराब आती है भाई, ठीक, सो जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर दीज राइटिंग। ओके, आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब ये क्वेश्चन जो है, ये आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं डेसिमल प्लेस तक आप मार्क करें, उस तरह का क्वेश्चन है। द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ए इज, परसेंटेज पूछ रहा है, सेकंड डेसिमल प्लेस तक आपको ये आंसर देना था। ठीक, करते हैं। तो अगेन ए पर CH3 MgBr, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कौन सा ग्रिग्नार्ड यूज किया गया है, उससे बी बना, और बी पर कॉपर एट 573 केल्विन डालने पर आपको अल्कीन दी गई है। ठीक ना, दैट इज इंपॉर्टेंट कि कॉपर एट 373 पर अल्कीन कौन बनाता है। अगेन इन NCERT कटिंग, देखो इट इज a method of oxidation and dehydration for different alcohols। अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल ली है और उस पर आपने कॉपर 573 केल्विन रिएक्शन कराई, तो ऑक्सीडेशन होगा एंड आपको मिलेगा अल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल ली है, ऑक्सीडेशन होगा और मिलेगा कीटोन। तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स क्या देती हैं, ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल ली, ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी ही नहीं बचती है, एंड तब आपको मिलता है डिहाइड्रेशन। ठीक, डिहाइड्रेशन से आपको अल्डिहाइड कीटोन नहीं मिल सकते, आपको क्या मिलते हैं, अल्कीन। तो ये जो बात है कि कॉपर 573 केल्विन के बाद अल्कीन बताई है, इस इंफॉर्मेशन से हम जान गए कि B has to be a 3 डिग्री अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड का इस्तेमाल किया गया और B एक 3 डिग्री अल्कोहल बनाई गई है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ A इज कि इसको कीटोन होना चाहिए, क्योंकि अगर एल्डिहाइड होता तो 2 डिग्री अल्कोहल बनती। आप पूछ सकते हैं कि एसिड एंड डेरिवेटिव्स का कोई चांस, विल सी टू दैट, वो देखते हैं, है ना। बट यूजुअली क्योंकि ग्रिग्नार्ड एक्सेस में नहीं दिया है, तो मेरी पहली चॉइस होगी कि मैं लिमिटेड ग्रिग्नार्ड लूंगी 1 मोल, और ऐसी कंडीशन में मैं ए कीटोन को लेना प्रेफर करूंगी। ठीक, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं पूरी सीक्वेंस को कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब हमें ये पता है कि अल्कीन जो है वो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन ये है। ये किस 3 डिग्री अल्कोहल से डिहाइड्रेशन से बन सकती है, अ वेरी लिमिटेड चॉइस, दैट ओनली दिस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ 3 डिग्री अल्कोहल, बस यही हो सकता है। सो बी मुझे पता चल गया कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, और अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक, तो ये तो अलग अलग पॉसिबल कीटोन से बन सकता है ना, है ना। क्या मतलब है मेरा कि अगर अब मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं, तो ये कैसी अलग अलग चॉइसेस से बन सकता है। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि इसको मैं बना सकती हूं एसीटोन प्लस CH3CH2 MgBr, ये भी मेरी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं इसे बना सकती हूँ विथ 2 ब्यूटेनॉन एंड CH3 MgBr, ये भी हमारी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अब इनमें से मुझे क्या ऑप्शन लेकर चलना है, वो ये CH3 MgBr देने के कारण क्लियर हो गया कि ये ET MgBr है, ये नहीं चलेगा।
मुझे बी ऑप्शन लेना पड़ेगा. आई हैव टू गो फॉर बी ऑप्शन. एंड इफ आई गो फॉर बी ऑप्शन, राइट, तो ए जो है वो 2 ब्यूटेनोन है. दैट इज क्लियर कि इस पूरी प्रोसेस में ए हमें पता चला ए इज 2 ब्यूटेनोन. ठीक, अब हमारा काम है 2 ब्यूटेनोन में कार्बन का परसेंटेज निकालना. 2 ब्यूटेनोन का फॉर्मूला हुआ C4H3O56788H8O, राइट. सो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है देख लेते हैं. इसका मॉलिक्यूलर वेट है 48 8 एंड 16 56 प्लस 16 72, राइट. और परसेंटेज ऑफ कार्बन इज सिंपली 48/72 इंटू 100. यह आता है 2/3 इंटू 100. सो 66.66% आपका आंसर आएगा. एंड इफ इट इज 66.66 मास परसेंटेज, तो 66.66 इज आवर आंसर. इसकी रेंज दी गई थी 66.65 से मेरे ख्याल से 66.7 तक. तो थोड़ा कैलकुलेशन में आपको लिबर्टी दी गई है, लेकिन दिस इज अ वेरी इजी कैलकुलेशन. आप सॉल्व देखते ही आपको पता चल रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी 2/3 इन द एंड. करेक्ट. आइए तो हम आगे बढ़ते हैं. इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए इज, ए हमसे पूछा गया है. फिर से मैं आपसे कहूंगी एक और प्राइमरी अप्रोच तो यही है कि आप एक एक ऑप्शन को लेकर सारी सीक्वेंस सॉल्व करें, और फिर एक बैक एनालिसिस वाली भी आपको मैं अप्रोच सिखाती हूँ. चलिए दोनों ही बताते हैं. पहले फॉरवर्ड चलते हैं, फिर आपको जो अच्छी लगे आप वो यूज करें. कि अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लूँ, एंड इफ आई टेक फर्स्ट ऑप्शन, तो ब्रोमीन HNO हम कहेंगे 3 डिग्री. अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH कर देता है एलिमिनेशन ZZF ओजोनोलिसिस. ये ओजोन फॉलोड बाय Me2S, ये वाटर की जगह है और ये ऑक्सीडेशन करेगा नहीं. ये अगर अल्डिहाइड बनता तो उसे भी डिस्टर्ब नहीं करता है, ये इसकी खासियत है. ये रिएक्शन NaOH एक्वस एंड हीट, ये नेम रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन का यहाँ यूज किया गया है. ठीक, हियर इट इज अल्डोल कंडेंसेशन, जहां पर आप कैसे अप्रोच करेंगे, एक का अल्फा एच हटा के दूसरे पर अटैक करेंगे. लेट मी गिव यू अ शॉर्ट हैंड फॉर दिस, कि ये अगर आपके पास तैयार है तो आप शॉर्ट हैंड कैसे इसका करेंगे. 1 2 3 4, ये CH2 है. 1 2 3 4 है ना, और ये पोजीशन पर डबल बॉन्ड O और CH3. आप इस तरीके से लिखिए कि एक कार्बोनिल का अल्फा H, ठीक, ये H2 है या नॉट CH2. एक कार्बोनिल का अल्फा H और दूसरे का कार्बोनिल आमने सामने आ गया. इस तरह से आप H2O को हटा देंगे, और ये शॉर्ट हैंड अप्रोच है, और आपका प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड CH3 ये बन गया. ठीक, बट क्या ये डिजायर्ड प्रोडक्ट है? नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ कीटोन आ रहा है और यहाँ एल्डिहाइड मेंशन्ड है. सो ये मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं हो सकता. आई हैव टू रिपीट द एंटायर थिंग फॉर ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 इज इथाइल साइक्लोपेंटेन. अगेन पहले ब्रोमीन HNO 3 डिग्री ही लेगा. सो ये ब्रोमीन, अल्कोहलिक KOH ये बना. ठीक, ओजोनोलिसिस, अब पूरा Me2S नहीं लिख रही हूँ. अगर मैं यहाँ ओजोनोलिसिस करती हूँ तो ये बना CHO डबल बॉन्ड O. ठीक, इस पर अगर आप वैसे ही NaOH है ना और हीट वाला मेथड लेते हैं, तो जब रिएक्शन में इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो में एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, तो रिंग की स्टेबिलिटी के आधार पर
ये अल्फा H जाएंगे और ये ऑक्सीजन जाएगी, सो दैट वी कैन हैव अ 6 मेंबर रिंग। और अगर ऐसा है तो डबल बॉन्ड O, फिर उससे अगला कार्बन वो CHO से जुड़ गया, ठीक, और डबल बॉन्ड O से अगले कार्बन पे एक CH3 बच गया। अगर आपको ऐसे दिक्कत होती हो तो आप ऐसे कर लें 4 5 6 7, सो 1 2 राइट 3 4 5 6 एंड 7 कि 2 और 7 से अल्फा H का इस्तेमाल करके वाटर हटाया गया है। ये कंडेंसेशन साइट है और इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप एक चीज लगातार ऑब्जर्व करें कि ये जो डिहाइड्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, राइट, डिहाइड्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता जाएगा अल्डोल में, इट इज गोइंग टू बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। अगर आपको इससे वापस कार्बोनिल पे जाना हो तो यू ब्रेक दिस, ओके। एक कार्बन किसी एग्जिस्टिंग कार्बोनिल के अल्फा पर आएगा, उसको आप वापस बैक प्रोडक्ट जाते हुए H2 दे दीजिए और दूसरे को ऑक्सीजन, आप बैक साइड भी आ सकते हैं, ठीक। बट एनी हाउ हमारा प्रोडक्ट बन रहा है 6 मेंबर, गिवन इज 5 मेंबर, सो 2 कैनॉट बी दी चॉइस। ये दोनों ऑप्शन गए। कमिंग टू थर्ड विच इज साइक्लोहेक्सेन। आई हैव टू रिपीट, ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन, ब्रोमीन H न्यू, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, alcoholic KOH, not much of a choice, ozonolysis, right, यहाँ पर भी CHO और ये भी CHO, 1 2 3 4 5 6। अब मैं ये देख रही हूं कि whether I attack 2 on 6 और 5 on 6, it is one and the same thing, so मैं सिर्फ अपने लिखने की ईज को लेकर ये पोजीशन से H2 और 6 पोजीशन से O अगर मैं हटाती हूं तो लेट मी सी क्या बन रहा है, ठीक। तो 5 मेंबर रिंग तो ऑफ कोर्स दिख ही रही है कि बनेगी। 6 2 से ऊपर CHO, ये 1 2 3 4 5 6 और 2 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मेरे पास एक साइड में CHO बच रहा है, राइट, 1 2 3 4 5 6। इज दिस द साइड? 2 और 6 में डबल बॉन्ड बताया जा रहा है, सो आई शुड हैव जस्ट रिवर्टेड इट लाइक it means 2 3 4 5 6. I think this is what we got in option 3. so इस तरीके से मैं अप्रोच कर रही हूं तो थर्ड जो है वो मेरा आंसर आ गया है, ठीक। आप चाहें तो डेफिनेटली आप फोर्थ के साथ बढ़ सकते हैं, बट उससे कुछ खास फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो दिक्कत आपको सेकंड में आई थी कि कीटोन बन गया, ये भी वही ऑफर करेगा 3 डिग्री पर अटैक करके, तो इट वोंट चेंज मच। आंसर इज 3, दैट इज क्लियर। मैं आपसे कह रही थी कि एक और अप्रोच है, बैक अप्रोच जिसे आप कह सकते हैं, वो मैं आपको बताऊं। तो आपको जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो है CHO, यहाँ डबल बॉन्ड दिया था ऐसा 1 2 3 4 5 6। ये ओजोनलिसिस नहीं, सॉरी, ये अल्डोल के बाद बनता था, है ना, ये अल्डोल के बाद बना था। तो हम वही काम यहाँ करें जो मैं आपको सिखा रही थी कि अल्फा बीटा, कार्बोनिल के पड़ोस वाले को हाइड्रोजन दो, उसके पड़ोस वाले को ऑक्सीजन दो। क्यों? क्योंकि ओवरऑल तो डिहाइड्रेशन था ना, वापस जाएंगे तो एडिशन ऑफ वाटर करके दे देंगे। तो CHO CH2 CH3 CH2 CH2 CHO 1 2 3 4 5 6, right? This was obtained by ozonolysis. You will remove the double bond O and extend the double bond carbons. ये होना चाहिए। This was obtained by alcoholic KOH. So it has to be this.
and this was obtained by bromine H nu, and you can definitely land to cyclohexane by this type of pattern also. If you are just ये वाला स्टेप आप ढंग से कर लें कि अल्डोल को आपको ओरिजिनल कार्बोनिल पे लाने के लिए अल्फा बीटा साइड के डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जो कार्बन किसी एग्जिस्टिंग कार्बोनिल का अल्फा बना है उसको हाइड्रोजन दे देना और बीटा वाले को ऑक्सीजन, राइट. सो यू विल गो टू द पैरेंट कार्बोनिल आइडेंटिफाई करते ही ओजोन लेसिस वगैरह तो आपको आता ही, आई एम वेरी श्योर. सो दैट वे इट बिकम्स मच फास्टर. ठीक, तो आपका ये थर्ड ऑप्शन आराम से इस तरीके से आ जाएगा. सो दिस वाज अगेन अ 2020 नाइस क्वेश्चन आई वुड से. तो इसी के साथ हमारा ये 2020 के अल्डिहाइड कीटोन्स के सिलेक्टिव पीवाईक्यूज विच आर वेरी गुड एंड क्रिस्प, इनका डिस्कशन यहाँ खत्म होता है. फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में इसी तरह के कुछ अच्छे क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ. जाते जाते हमारे वीडियो पर आप ज़रूर लाइक बटन हिट करके जाएं. आपने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, share our channel with your family and friends. So see you again in the next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you.